गाइस, क्या आपको भी आई मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? क्या आपको नहीं पता है कि क्रीज़ लाइन कहाँ पे है और किस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी चाहिए? क्या आपकी भी ब्लेंडिंग कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाती है? अगर आप आई मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ में आता कि ब्लेंडिंग कहाँ करें और किस तरीके से हमें आई शैडो लगाना चाहिए, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग सही जगह पे आए हो। मैं आप लोगों को आई मेकअप का सारी बेसिक चीज़ें बताऊँगी। आईलिड कहाँ पे होती है, आउटर कॉर्नर क्या होता है, इनर कॉर्नर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। और जितना भी आई मेकअप है गाइस, उन सब के नाम भी बताऊंगी और किस तरीके से आपको करना है वो भी बताऊंगी। तो गाइस चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और जो मैं क्लास अभी आई मेकअप का लेकर के आ रही हूँ वो आप लोगों की मिस नहीं होगी। सो गाइस हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हाईलाइट एरिया आपका कहाँ पे है, ये पॉइंट छोड़ के ही आपको आई मेकअप करना है। तो पहला पॉइंट आपको, जो हमारा पॉइंट होता है थ्रेडिंग का, उसके जस्ट नीचे होता है हमारा हाईलाइट पॉइंट। आपको अगर हाईलाइट नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने थ्रेडिंग का पॉइंट देखना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपका जो एरिया होगा वो होगा आपका ब्रो बोन एरिया, मतलब कि वहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब सेकंड हम देखेंगे कि आईज के टू कॉर्नर होते हैं। पहला होता है हमारा इनर कॉर्नर और उसके बाद होता है आउटर कॉर्नर। अब आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर कहाँ है, तो थ्रेडिंग जहाँ पे हमारी ख़त्म होती है वहाँ का जो एरिया होता है आईज का, उसे हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर। और जो नोज़ के पास एरिया होता है आईज का, उसे हम बोलते हैं इनर कॉर्नर। तो ये हो गए हमारे टू कॉर्नर, आउटर और इनर कॉर्नर। तो ये क्लियर हो गया हमारा आउटर और इनर कॉर्नर कहाँ पे होता है। उसके बाद थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, लैश लाइन। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी आई लैसेज होती हैं या फिर हम उसके ऊपर ही आईलाइनर को लगाते हैं। तो जहाँ पे हमारी लैसेज होती हैं उसे हम बोलते हैं लैश लाइन। यहाँ पे हमें आई लैश को स्टिक करना होता है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारी आईलिड कहाँ पे है, आईलिड पे ही हम लोग आई मेकअप को करते हैं। तो ये जो एरिया होता है हमारा, ये होता है आईलिड का, इस पे ही आपको आई मेकअप करना है। जब आप सिंपल आई मेकअप करते हो या फिर डबल कलर में आई मेकअप करते हो तो आपको आईलिड का ध्यान रख के ही आई मेकअप करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि क्रीज लाइन आपकी कहाँ है। अगर आप आइज़ को ओपन या क्लोज करते हो तो आपका जो ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर के साइड होता है आइज़ पे, अगर आप देखोगे तो ये होता है हमारा क्रीज लाइन। इस पे हम ब्लेंडिंग के कलर को यूज़ करते हैं। जब भी हमें ब्राइडल आई मेकअप करना होता है या फिर हेलो आइज़, इस तरीके के आई मेकअप करने होते हैं तो हम क्रीज लाइन देख के ही अपने आई मेकअप को स्टार्ट करते हैं। इस पर हमें आई मेकअप, जो भी हमारा शैडो होता है उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद जो आईलिड होता है उसको हम आई मेकअप करेंगे। अब देखना है आपको ये है कि मिडिल पार्ट कहाँ है। तो जहाँ पे आपकी आई बॉल होती है उसको ही हम लोग मिडिल पार्ट बोलते हैं। अगर आपको मिडिल पार्ट नहीं समझ में आता तो अपने क्लाइंट को कहना है कि स्ट्रेट देखे, और जहाँ पे भी आई बॉल होती है वहाँ पे हम लोग इसको मिडिल पार्ट बोलते हैं। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रख के ही आई मेकअप करना है। फर्स्ट पे हमारा है इनर कॉर्नर, सेकंड पे आपका है आई बॉल, उसके बाद थर्ड पे आपका हो जाएगा आउटर कॉर्नर। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपने आई मेकअप को स्टार्ट करना है। अगर आपने इतना थियरी समझ लिया उसके बाद आप कोई भी आई मेकअप करते हो तो आपका आई मेकअप कभी भी ख़राब नहीं होगा गाइस। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले थियरी जानना है कि आई मेकअप हम लोग किस तरीके से करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ये होता है हमारा टीयर डक्ट। इसमें अगर नहीं क्लियर समझ में आ रहा है तो मैं बगल वाले में दिखा देती हूँ। ये वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीयर डक्ट। तो ये हो जाता है हमारा टीयर डक्ट। सो गाइस, ये थियरी आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये थियरी समझ जाएंगे ना एक बार, तो आई मेकअप करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आई मेकअप में क्या होता है कि जब तक आप आई पार्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तब तक आप लोगों को आई मेकअप करने में प्रॉब्लम होगी। अगर एक बार आप आई पार्ट समझ जाओगे तो आपको आई मेकअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये जो मैंने IMO लिखा है इसका मतलब है इनर, मिडिल और आउटर कॉर्नर। तो ये हो गया हमारा IMO। आई होप गाइस कि आप लोगों को आई पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आई मेकअप हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो सेकेंड वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आई मेकअप में हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सो गाइस, अगर आप बिगिनर्स हो और पूरा आई मेकअप अच्छे से सीखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और जो भी क्लासेस मैं लेकर के आऊँगी वो मिस नहीं होगी।